गुड मॉर्निंग। शायद कल अपन ने चौहान वंश शुरू किया था ना। लिखा के थोड़ी गया था। हेडिंग डालिएगा चौहान वंश और पहले लिखिएगा। उतारते जाइएगा आप लोग। हाँ, लिखना है। चल नहीं रहा अभी। चल।
मैडम बैठिए।
न्यामत, न्या। जी, जान कभी भी बोलते हैं इसको।
पीछे रह गया? कितना पीछे रह गया? जल्दी कर। या फिर दो चार लाइन छोड़ दे जो फिर आराम से लिख लेना। सीकर जिले में आता था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीमा क्षेत्र देखना, नीम का थाना हो सकता है ना, नई डिवाइडेशन में बदल सकता है, इसलिए मैंने सीकर लिखाया नहीं था, क्योंकि नए जिलों का जो परिवर्तन हो रहा है ना, उस क्षेत्र को देखना होगा। पहले सीकर में था ये। अच्छा, अच्छा। यहीं तक पढ़ाया था कल। सिंहराज को धारण की थी, खुद ने धारण की थी। सिंहराज की उपाधि थी ये महाराज अधिराज।
हाँ, खुद ने धारण की थी। यहीं तक पढ़ा या आगे पढ़ा दिया? यहीं तक। बंद कीजिएगा कॉपी, जो लिख रहे हैं वो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। बंद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। कोई भी देख के नहीं बोलेगा। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? जब आप लिखते जा रहे थे तो कल का सीन याद आ रहा था। स्थापना कब हुई थी? 551। कब हुई थी? कहां पे की थी? कहां पे? राजधानी। राजधानी। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहां पर है? सांभर। कहां पर? सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों की। कितना रह गया? सांभर के चौहानों की कुल देवी, बाद में लिख लेना। सांभर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। आदि पुरुष। झील कौन सी? सांभर झील। झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? बिजौलिया। कौन सा? कहां से मिला? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? कब मिला था? 1170। कब मिला था? किसके काल में? किसके काल में? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। समर्थन कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 न्यामत खां। नंबर 2 दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? कौन सी? न्यामत खां की कायम खा रासो। न्यामत खां की। बिजौलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को उत्तमार्दी। ऊपरमाल को बिजौलिया को विंध्यवल्ली। बिजौलिया को बीनमाल को जालौर को चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गोवा। कौन था? मंदिर कौन सा? कहां पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? चंदन राज की पत्नी कौन? कितने दीपक? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 2 सिंह राज की कौन सी उपाधि? महाराज। कौन सी? लक्ष्मण देव कहां गया? नाडोल। कहां गया? कब गया? 960। कब गया? कल थे? कल नहीं थे। कहां गया? नाडोल। कहां गया? कब गया? 960। कब गया? नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? लक्ष्मण देव। किसने? शायद मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। कई लोग थोड़े से अटक रहे हैं, एक दो जगह पर। अटकना नहीं है, बिल्कुल कैसेट सी चलनी चाहिए। स्थापना वासुदेव चौहान 551 सांवर, बिल्कुल अप टू डेट। कभी भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो। आइएगा, बात करते हैं आगे। अब बताओ चौहानों की कितनी शाखा हो गई? 2। कितनी? पहली कौन सी? सांवर। कौन सी? अब कौन सी हो गई? नाडोल। कौन सी हो गई? अब चौहानों की 2 शाखा हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि चौहान वंश की प्रारंभिक शाखा कौन सी? सांबर। कौन सी? सांबर ऑप्शन में नहीं तो नाडोल। सांबर नहीं तो एक शासक हुआ था जिसका नाम था विग्रहराज द्वितीय। अरे भाइयों, चतुर्थ आने में तो अभी 4 दिन लगेंगे। विग्रहराज द्वितीय। अपन लोगों की यही तो कमी है, अपन सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा वासुदेव चौहान, और अपन क्या करते हैं, वासुदेव चौहान पढ़ने के बाद सीधे अजय राज पे आ जाते हैं और बीच के कम से कम 8-10 शासकों को छोड़ देते हैं और पेपर में क्वेश्चन इन्हीं 8-10 में से आता है। शासक बना था विग्रहराज द्वितीय। इन विग्रहराज द्वितीय की 3 उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि थी गंगा, दूसरी उपाधि थी मतंगा शासक, और तीसरी उपाधि थी खुर रजोंदकार। उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार। मेरे साथ बोलो, खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार। एक बार याद कर लो, फिर मैं भी बताता हूं क्या मतलब होता है इसका। खुर रजोंदकार, खुर रजोंदकार। देखो, याद भी अपन तब कर पाएंगे जब चीज को समझ सकते हैं। बिना समझे यदि याद करने की कोशिश की ना, उसको भूल जाएंगे। उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3। उपाधि कितनी? 3। सर ये तो समझ में आ गया, गंगा मतलब पवित्र राजा था, मतंगा मतलब मत वाला था, अपनी दुनिया में रहा करता था। खुर रजोंदकार का मतलब क्या है अभी बताता हूं, ध्यान नहीं है भाई दोस्त। खुर रजोंदकार का मतलब क्या है? खुर रजोंदकार का मतलब किस प्रकार से हुआ करता है, क्या इसका मतलब हुआ करता है? तो देखिएगा, विग्रहराज द्वितीय ने आक्रमण किया था गुजरात पर। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम। गुजरात का शासक कौन था? मूलराज प्रथम। पीछे ही पीछे भैया, कितना रह गया आपका, बाद में लिख लेना है ना। मूलराज प्रथम पर आक्रमण किया और मूलराज प्रथम को पराजित कर दिया। ध्यान रखना, मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय ने, जबकि मूलराज द्वितीय को पराजित किया था अजय राज ने। दोनों चौहान वंश के, एक ही वंश के हैं। मूलराज प्रथम को पराजित किया है विग्रहराज द्वितीय। किसने पराजित किया? विग्रहराज द्वितीय। जबकि मूलराज द्वितीय को पराजित किया था अजय राज। मूलराज प्रथम कहां का था? गुजरात। कहां का? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर रजोंदकार, नंबर 3। गुजरात का कौन था? मूलराज प्रथम, गुजरात का। अब मूलराज प्रथम पर जब आक्रमण किया तो ये विग्रहराज द्वितीय घोड़ों की सेना लेके गए थे। विग्रहराज द्वितीय घोड़ों की सेना लेके गए थे, और जब घोड़ों की सेना मूलराज प्रथम पर वार कर रही थी तो बहुत तेज दौड़ रही थी, बहुत तेज दौड़ रही थी। घोड़ों के पैरों को कहा जाता है खुर। घोड़ों के पैरों को बोलते हैं खुर, खुर बोलते हैं। जब घोड़ों की सेना दौड़ रही थी तो खुरों से इतनी तेज मिट्टी उछली थी, मिट्टी को बोलते हैं रज। मिट्टी को क्या बोलते हैं? रज। घोड़ों के पैरों से मतलब खुरों से इतनी रज उछली थी कि पूरा आसमान अंधकार में हो गया था। घोड़ों के पैरों से इतनी तेज खुर उछली थी कि पूरा आसमान अंधकार में हो गया था। घोड़ों के खुरों से रज उछली, आसमान अंधकार में हो गया। उपाधि हो गई थी खुर रजोंदकार। उपाधि कौन सी? खुर रजोंदकार। समझ में आ गई? घोड़ों के पैरों से मिट्टी उछली थी, इस कारण से उपाधि हुई थी खुर रजोंदकार। पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का था? गुजरात। कहां का? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1,
नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर्रजोंदकार, नंबर 3 पराजित किसको? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का था? गुजरात। कहां का? और मूलराज प्रथम को पराजित करके अपनी एक देवी का मंदिर बनवाया था जिनका नाम था आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था भड़ोच। आशापुरा माता का मंदिर कहां पर? भड़ोच। और भड़ोच नामक स्थान है गुजरात, जो चौहानों की या जालोर के चौहानों की कुल देवी है। अब आप में से कोई पाली से या जालोर से होगा तो सोच रहे होंगे कि सर ये माता तो हमारे वहां पर है, चौहानों बना ना डो। तो विचार आ रहा होगा कि सर ये तो हमारे वहां पे हुआ करती है। बिल्कुल सही है। एक आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में भी है और एक आशापुरा का मंदिर जालोर में भी है। वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में भी हुआ करता है, आशापुरा माता का मंदिर जालोर में भी हुआ करता है। जबकि बिग्रे राजद्वितीय ने आशापुरा माता कहां बनवाई थी? बड़ौच। कहां पर? बड़ौच कहां पर? गुजरात। कहां पर? इन बिग्रे राजद्वितीय के बारे में एक शिलालेख जानकारी देता है जिसका नाम है हर्षनाथ शिलालेख। बिग्रे राजद्वितीय की जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। और हर्षनाथ शिलालेख प्राप्त हुआ था रेवासा। यह रेवासा नामक स्थान सीकर जिले में आता था। अभी नए आंकड़ों में कुछ इसका आकलन अभी नहीं आया है, अभी तक आप ध्यान रखना सीकर में ही है। हाँ, तो यदि नीम का थाना क्षेत्र और बन गया है, हाँ, तो अभी तक ये सीकर में था, है ना। नए आंकड़े आते हैं तो आप देख लेना। मंदिर कौन सा? जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का था? गुजरात। कहां का? माता कौन सी? आशापुरा माता। माता कौन सी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर? बड़ौच कहां पर? गुजरात। कहां पर? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? इन बिग्रे राजद्वितीय के बाद में एक शासक हुआ था जिसका नाम था दुर्लभ राज द्वितीय। बिग्रे राज द्वितीय के बाद में शासक बना था जिसका नाम था दुर्लभ राज द्वितीय। अब आप मुझे बताइएगा चौहानों की कितनी शाखा हो गई? 2। पहली कौन सी? सांबर। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? नाडोल। कौन सी? सांबर शाखा की स्थापना किसने की? किसने की? और नाडोल शाखा की स्थापना लक्ष्मण देव। अब देखो, एक परिवार से 2 परिवार हो गए तो बताओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। एक से 2 भाई हो गए तो वो आपस में 2 जगह हो गए, 2 अलग अलग हो गए तो लड़ाई होती है। दुर्लभ राज द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था नाडोल पर। दुर्लभ राज द्वितीय ने नाडोल पर आक्रमण किया और नाडोल का शासक था महेंद्र चौहान। नाडोल का कौन था? महेंद्र। और दुर्लभ राज द्वितीय ने महेंद्र को पराजित किया। किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? किसने पराजित किया? दुर्लभ राज द्वितीय मत बोलो चाहे। किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने? देखो, देसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं तो देखो, नाडोल के चौहान और सांबर के चौहान भाई भाई हुए या नहीं हुए? भाई भाई हुए थे, एक ही वंश के दोनों। दोनों भाई भाई हुए, एक ही वंश के हुआ करते हैं। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है भाई को हराना, भाई के साथ युद्ध करना, भाई के साथ लड़ाई करना बहुत मुश्किल है साहब। भाई को पीटना, भाई को ईमान गवाह नहीं देता साहब। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे दुर्लभ काम है भाई को पराजित करना। भाई कौन था? महेंद्र। क्योंकि नाडोल और सांबर के चौहान भाई भाई थे। नाडोल और सांबर के चौहान भाई भाई थे। भाई को पराजित करना सबसे दुर्लभ काम है। भाई को पराजित करना सबसे दुर्लभ काम है। तो याद रखना, भाई कहां का था? नाडोल। कौन था? महेंद्र। दुर्लभ काम है। किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने किया? याद रहेगा,
पराजित किसको किया? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने? और दुर्लभ राज ने इसे पराजित करके एक उपाधि धारण की थी, महाराज अधिराज। सर ये महाराज अधिराज तो हमने पहले भी पढ़ी है, किसकी थी? सिंहराज। पहले उपाधि थी ये सिंहराज की और अब उपाधि हो गई थी दुर्लभ राज की। अरे ये महाराज अधिराज की उपाधि तो इतिहास में अनेक राजाओं की रही है। सिंहराज की रही है, दुर्लभ राज की रही है, अर्नोराज की रही है, मेवाड़ में तेज सिंह की रही है, गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय की रही है, महेंद्रपाल प्रथम की रही है, बहुत शासकों की रही है। सर इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, इस बात का पता कहां से चला? तो इस बात की जानकारी एक अभिलेख देता है जिसका नाम है सक्राई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। दुर्लभ राज की कौन सी उपाधि थी? महाराज अधिराज। कौन सी? कौन सी? महाराज अधिराज। कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? सर ये सक्राई अभिलेख कहां से मिला था? गुजरात से माना जाता है। ये कौन सा अभिलेख है? सक्राई अभिलेख। दुर्लभ राज ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? उपाधि कौन सी? महाराज अधिराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2। नंबर 3 खुर्रजोंदकार, नंबर 3। पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का था? गुजरात। कहां का? माता कौन सी? आशापुरा माता। माता कौन सी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर? बड़ौच कहां पर? कहां पर? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कहां पर? रेवासा। कहां पर? दुर्लभ राज ने किसको पराजित? महेंद्र। किसको? कहां का था? नाडोल। कहां का? किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने? उपाधि कौन सी? महाराज अधिराज। सो जा बेटा सो जा, लाल पलंग पे सो जा। कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है। अब तक किसी को पता नहीं है, मुझे और तुझे ही पता है किसकी बात चल रही है। उपाधि कौन सी? महाराज अधिराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दुर्लभ राज ने महेंद्र को पराजित किया। इस दुर्लभ राज के बाद में एक शासक हुआ था गोविंद तृतीय। दुर्लभ राज के समय पर शासक हुआ था गोविंद तृतीय। इस गोविंद तृतीय पर आक्रमण करने आ रही थी गजनी की सेना। गजनी की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही थी। जब आक्रमण करने के लिए आ रही थी तो गोविंद ने भयंकर कत्लेआम किया था। गोविंद ने दुश्मनों को भयंकर काटा था और गजनी की सेना को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था। गोविंद ने भयंकर तरीके से काटा था और गजनी की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया था। गजनी की सेना को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। दुश्मन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। दुश्मन को बोलते हैं बैरी। गांव में नहीं बोलते बैरी, गांव में ऐसे बोलते हैं कि बैरी को तो कुत्ता ही मारो। मतलब कहावत है कि दुश्मन का तो कुत्ते को कूट लेना तो भी संतुष्टि मिलती है। ठीक है रे यार, किसी को तो मारा है। गांव में तो यहां तक बोलते हैं कि सपोज करो ये अपने घर की दीवार है, इसके पड़ोस में पड़ोसी का घर है और पड़ोसी के घर में भैंस बंधी हुई है, लेकिन भैंस अपनी दीवार से बिल्कुल टच हो रही है ना, पड़ोसी से अपनी दुश्मनी। तो गांव में बोलते हैं चाहे मेरी दीवार गिर जा लेकिन पड़ोसी की भैंस मर जाए। चाहे मेरी दीवार गिर जाए इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन पड़ोसी की भैंस मर जाए, क्योंकि पड़ोसी अपना कॉम्पिटिटर है, दुश्मन हुआ करता है। गांव में दुश्मन को बोलते हैं बैरी। घट्ट मतलब घट्ट मतलब मारने वाला, मतलब संहार करने वाला। कौन को आगो बड़ो खुश है रो यार। तो बैरी, बैरी का मतलब है दुश्मन। घट्ट मतलब मारने वाला, संहार करने वाला, और दुश्मनों का संहार किया था गोविंद तृतीय ने। इस कारण से गोविंद तृतीय की उपाधि हो गई थी बैरी घट्ट। गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी? बैरी घट्ट। कौन सी?
फर्स्ट ग्रेड में आया था इस बार ये क्वेश्चन। गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी? बैरी घट। कौन सी? अरे बैरी बोलते दुश्मन, घट्ट मतलब मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला तो भगवान कृष्ण हुए थे। भगवान कृष्ण, महाभारत में आपने देखा होगा, पांडवों ने किसी को ही नहीं मारा, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ने सबको मार दिया था। भगवान कृष्ण को बोलते हैं गोविंद। भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? गोविंद। दुश्मनों को मारने वाला भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को बोलते हैं गोविंद। याद रहेगा क्या? दुश्मनों का संहार करने वाला कौन है? गोविंद। कौन है? गोविंद। गोविंद की उपाधि हो गई बैरी घट। कौन सी? दुर्लभ राज ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? उपाधि कौन सी? महाराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? कौन सा? गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी? बैरी घट। कौन सी? इसके बाद शासक हुआ था बागपति राज द्वितीय। आप कई सोच रहे हैं अरे सर आप कहां से बता रहे हो, हमने तो पहले कोचिंग की हुई है, इतना तो कुछ ही नहीं है वहां पे, हमने तो पढ़ाई नहीं है। सब पढ़ने बेटा हो, जो छोड़ के जाओगे ना वही आएगा पेपर में, ध्यान रखना। शासक हुआ था बागपति राज द्वितीय। बागपति राज द्वितीय ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। बागपति राज द्वितीय ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और मेवाड़ का शासक हुआ कर रहा था अंबा प्रसाद। मेवाड़ का राजा कौन था? अंबा प्रसाद। और बागपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किया। किसको पराजित किया था? अंबा प्रसाद। किसको? कहां का था? मेवाड़। कहां का? मेवाड़ के अंबा प्रसाद को तो पराजित कर दिया था। किसने? बागपति राज द्वितीय। किसने? बागपति राज द्वितीय ने अंबा प्रसाद को तो पराजित किया, लेकिन जब ये मेवाड़ की ओर आगे बढ़ने लगा तो मेवाड़ के सरदारों ने इसे रोक दिया और मेवाड़ पर अधिकार नहीं होने दिया। ध्यान रखना, बागपति राज द्वितीय ने अंबा प्रसाद को तो पराजित किया था, लेकिन यह मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। किसको पराजित किया? अंबा प्रसाद। किसको? कहां का था? मेवाड़। कहां का? मेवाड़ पर अधिकार कर पाया क्या? कर पाया क्या? आक्रमण किसने किया? बागपति राज द्वितीय। किसने? गोविंद की उपाधि बैरी घट। गोविंद की। विग्रह राज द्वितीय, सॉरी दुर्लभ राज की कौन सी? महाराज। कौन सी? महाराज की उपाधि किसकी? दुर्लभ राज। किसकी? पराजित किसको? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? बैरी घट्टे। गोविंद। बैरी घट्टे। अंबा प्रसाद को किसने पराजित किया? बागपति राज द्वितीय। किसने? इसके बाद में शासक बना था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के समय पर अजमेर पर, पुष्कर पर चालुक्यों ने आक्रमण कर दिया था। पृथ्वीराज प्रथम के समय पर पुष्कर पर चालुक्यों ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों से पुष्कर की रक्षा की और लगभग पुष्कर की रक्षा करते हुए 700 चालुक्य मार गिराए थे। कितने चालुक्य मारे थे? 700 चालुक्य मार दिए थे और 700 चालुक्य मारकर पुष्कर की रक्षा की थी। पुष्कर के ब्राह्मणों की रक्षा की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज प्रथम। किसने? किसको मारा? कितने मारे थे? 700। कितने? कौन सा वंश था? चालुक्य। कौन सा? रक्षा किसकी की थी? पुष्कर। किसकी? विग्रह राज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1। नंबर 2 पतंगा शासक, नंबर 2। नंबर 3 खुर्र जोंदकार, नंबर 3। पराजित किसको? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का? गुजरात। कहां का? कौन सी देवी? आशा प्रामाता। कौन सी देवी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर? बड़ौच कहां पर? गुजरात। कहां पर? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहां पर? पैबासा। कहां पर? दुर्लभ राज ने किसको पराजित? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? उपाधि कौन सी? महाराज। कौन सी? कौन सा अभिलेख? सक्राई अभिलेख। कौन सा अभिलेख?
गोविंद की, वेरी गुड, गोविंद की। अंबा प्रसाद को किसने पराजित किया? पाकपति राज द्वितीय। किसने मेवाड़ पर अधिकार कर पाया क्या? पृथ्वीराज ने कितने चालुक्य मारे? 700। कितने? किसकी रक्षा की? पुष्कर। किसकी? बताइएगा। विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 खुर्रजोंदकार, नंबर 3, नंबर 3। पराजित किसको? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का? गुजरात। कहां का? देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर? जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? दुर्लभ राज ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? उपाधि कौन सी? कौन सी? कौन सा अभिलेख? कौन सा अभिलेख? गोविंद की कौन सी उपाधि? वेरी गुड। कौन सी? मेवाड़ के अंबा प्रसाद को किसने पराजित किया? बागपति राज द्वितीय। किसने? और चालुक्यों से पुष्कर की रक्षा किसने की? पृथ्वीराज प्रथम। किसने? बताओ, यहां तक याद रह जाएगा क्या? ये राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की सबसे हार्ड लेक्चर था। राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, राजस्थान के इतिहास के सबसे हार्ड लेक्चर ये थे दोनों। इसके बाद राजस्थान का इतिहास बहुत इजी है। शुरुआत ही सर हार्ड से की है क्या? जब शुरुआत हार्ड से करेंगे तो आगे की चीजें आसान नजर आएंगी। और हार्ड से शुरुआत करना कुछ मजबूरी भी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि प्रारंभिक राजवंशों में से चौहान वंश था और चौहान वंश में शुरुआत में यही आते हैं। हार्ड क्यों था? हार्ड इसलिए था कि अब तक सर्वोच्च पे थे चौहान, इनके आसपास कोई राजवंशी नहीं था। अब इनके आसपास और भी राजवंश होने लगे हैं, तो किसी की बेटी को उठा के ला रहे हैं, किसी से मोहब्बत हो गई है, कई बार एक लड़की है, मोहब्बत 2 लोगों को हो गई तो लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ऐसा भी हुआ है कि हाँ, एक राजकुमारी थी सिरोही की, इक्षिणी कुमारी, मोहब्बत करने लगा था गुजरात का भीम द्वितीय। इक्षिणी कुमारी मोहब्बत करने लगी पृथ्वीराज चौहान से, तो क्या करता? फिर लेके आनी पड़ती, उठा के लाना पड़ता है ना। मोहब्बत करती है तो अब आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो देखिएगा, अब आगे शुरुआत करते हैं। अब चौहान वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था अजयराज। पीछे का आपको जितना याद रह जाए उतना याद रख लेना, नहीं होता मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके आपको सारे राजा याद करवा दूंगा। आपको इतना तो याद रह जाएगा वो कि ऑप्शन देख के आंसर कर दोगे, इतना टेंशन नहीं है। ऑप्शन देख के सारे कर दोगे और इसके बाद का इतना याद रहेगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, धुआंधार आंसर दोगे आप लोग। शासक बना था अजयराज, 1105 में राजा बना था, 1133 तक राजा रहता है। इन्हीं अजयराज के द्वारा एक शहर बसाया गया था अजमेर। अजयराज किसने बसाया था? सॉरी, अजमेर किसने बसाया था? अजयराज। किसने? और अजमेर बसाया गया था 1113। अजमेर किसने बसाया? अजयराज। कब बसाया? 1113। अजयराज ने अजमेर बसा करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर को राजधानी किस शासक ने बनाया था? अजयराज। अजमेर किसने बसाया? अजयराज। अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजयराज। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से है, पतंगाकार। एक भूगोलवेत्ता है, एक टी.एच. हेंडले, और टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार कहकर संबोधित किया है। इस अजमेर में से होके एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली। अभी तक मैं आपको अरावली के पुराने आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 550 अकेले राजस्थान में है। अरावली का राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर में, सबसे कम विस्तार है अजमेर में।
इस अरावली की पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है अजयमेरु। अरावली की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। अजमेर किसने बसाया? अजयराज। किसने? अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजयराज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। कौन सा? इस अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम था गढ़बीठली। अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? गढ़बीठली। प्राचीन नाम अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम था गढ़बीठली। आपने मेवाड़ का इतिहास कभी पढ़ा होगा तो मेवाड़ के इतिहास में एक राजकुमार का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज सिसोदिया जी। पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया एक बहुत बड़ा धावक था, बहुत बड़ा रेसर हुआ करता था। ये आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपने पहले कभी फिजिकल दिया होगा तो आपने देखा होगा, राजस्थान पुलिस का दिया होगा या आर्मी का दिया होगा। तो वर्तमान में शायद राजस्थान पुलिस में 5 किलोमीटर की दौड़ मांगते हैं, पहले 10 किलोमीटर मांगी जाती थी। 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया जाता था 1 घंटे का, 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया जाता 25 मिनट का। समय 25 मिनट है, आप कितनी देर में करते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप में से यदि कोई सुपर एक्सीलेंट होगा ना तो वो 17-18 मिनट में कर लेगा। हाँ, वो नंबर का डिवाइडेशन है ना। हाँ, सुपर है, 15 में फेंक रहा है, वैसे ही 15 में। हाँ, तेरे को देख के तो लगता है तू दौड़ ही नहीं पाएगा 5 किलोमीटर। तो सुपर एक्सीलेंट होता है वो 17-18 मिनट में कर लेता है। 18 मिनट में शायद एक्सीलेंट के नंबर मिलते हैं उनको। ये पृथ्वीराज सिसोदिया 5 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में दौड़ा करते थे। ज्यादा है गई का? ज्यादा फेंक दई? थोड़ी सी कम कर ले, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत बड़ा रेसर था। समय ऐसा कुछ आकलन नहीं है, लेकिन बहुत तेज गति से दौड़ा करते थे। दूसरी बात, जब ये घोड़े पर बैठ के निकलते थे तो घोड़ा ऐसे चलाया करते थे, ऐसे दौड़ाया करते थे, ऐसे नहीं लगता जैसे चल रहा है, ऐसे लगता जैसे उड़ रहा है। इस कारण से पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? अजमेर किसने बसाया? अजयराज। किसने? अजमेर को राजधानी किसने? अजयराज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। कौन सा? प्राचीन नाम गढ़बीठली। प्राचीन नाम। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोलते? कहा जाता है कि चाहे उड़ना राजकुमार हो, चाहे फाड़ना राजकुमार हो, घर पे आने के बाद तो चुप ही हो जाते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी जिनका नाम था तारा देवी। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा देवी, ये तारा देवी पृथ्वीराज सिसोदिया से नाराज हो गई। पृथ्वीराज सिसोदिया से नाराज हो गई और पृथ्वीराज को बोलती हैं, पृथ्वीराज मुझे आपके पास नहीं रहना। पृथ्वीराज बोलते क्यों नहीं रहना? कि नहीं, यहां पर मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज बोलता सारी व्यवस्था तो करते हैं, और क्या व्यवस्था चाहिए? कि नहीं, यहां पर नहीं रहना मुझे। पृथ्वीराज ने 1-2 बार तो समझाया, मान जाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, नाराज क्यों होते हो, लेकिन तारा देवी नहीं मानी। पृथ्वीराज ने 2-4 बार समझाया, जब तारा देवी नहीं मानी, इतिहास बोलता है कि इतिहास को 3 ही जिदों ने बदला है, बालहट, नारीहट और राजहट। छोटे बच्चे की जिद ने इतिहास बदला है, महिला की जिद ने इतिहास बदला है, या राजा की जिद ने इतिहास बदला है। तारा देवी जिद पे अड़ गई थी कि नहीं, मुझे नहीं रहना। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, जब आपको नहीं रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारा देवी के लिए अजयमेरु दुर्ग की मरम्मत करवा दी, पुट्टी वुट्टी करवा के, पीओपी वीओपी करवा के थोड़ा सा ठीक ठाक करवा दिया। और तारा देवी को कहा कि तारा देवी अब आप यहां पर रह लीजिएगा। किसके लिए मरम्मत करवाई थी? तारा देवी। इसलिए अजयमेरु दुर्ग का नाम पड़ गया तारागढ़। नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? प्राचीन नाम गढ़बीठली, प्राचीन नाम। वर्तमान नाम तारागढ़, वर्तमान नाम
मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया। मरम्मत किसने? क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर किसने बसाया? अजयराज। अजमेर किसने? अजमेर को राजधानी किसने? अजयराज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। कौन सा? प्राचीन नाम? प्राचीन नाम? वर्तमान नाम? तारागढ़। वर्तमान नाम? मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अब जब तारागढ़ दुर्ग पढ़ोगे, स्पेशली स्थापत्य कला पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे कि अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ है, प्राचीन नाम गढ़बीटलिय है, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर के किले पर हुए थे, इसके अंदर मीरान शाह की दरगाह हुआ करती है, इसके पास में रोटी रानी का महल हुआ करता है, घोड़े की मजार यहाँ पर हुआ करती है, दारा सिकों का जन्म इसी में हुआ था। धर्मत और दोराई के युद्ध में हारने के बाद दारा सिकों ने यहीं पे आके शरण ली थी। सारे पढ़ेंगे जब दुर्ग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। अजय मेरु दुर्ग का वर्तमान नाम क्या हो गया? तारागढ़। अब तारा देवी अजमेर आ रही थी। तारा देवी जब अजमेर आ रहे थे तो दो पहाड़ों के बीच में होते हुए आ रहे थे। दो पहाड़ों के बीच के स्थान को कहा जाता है घाटी। आपने नाम सुना होगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी दो पहाड़ों के बीच का स्थान था। एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां थी, दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां थी। दो पहाड़ों के बीच के स्थान को बोलते हैं घाटी। कहा जाता है कि वहां की घाटी हल्दी जैसी थी, उसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी। तारा देवी दो पहाड़ों के बीच में होते हुए आ रही थी, दो पहाड़ों के बीच में होते हुए आ रही थी, और तारा देवी की पैर की पायल का घुंघरू टूट गया। तारा देवी की पैर की पायल का घुंघरू टूट गया। तारा देवी जी ने पत्र लिखा पृथ्वीराज सिसोदिया को कि साहब मेरी पैर की पायल का घुंघरू टूट चुका है। पृथ्वीराज जी ने कहा था और ले ले मजा। तब तो मना किया था मत जाओ, तब तो नहीं माने, तब तो बोला हम तो जाएंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा था कोई बात नहीं, पैर की पायल का घुंघरू टूट गया तो। और पृथ्वीराज ने आदेश दे दिए कि जहां जहां मेरी बेगम का पैर पड़ा है वहां वहां से जमीन को छान दिया जाए, लेकिन घुंघरू मिलना चाहिए। जहां जहां मेरी रानी का पैर पड़ा है वहां वहां से जमीन को छान दिया जाए, लेकिन घुंघरू मिलना चाहिए। यहां से छानना शुरू किया, यहां से छानना शुरू किया, यहां पे जाके घुंघरू मिल गया। दो पहाड़ों के बीच के स्थान को बोलते हैं घाटी। यहां पे जाके घुंघरू मिला था, इसका नाम पड़ गया घुंघरा घाटी। नाम क्या पड़ गया? घुंघरा घाटी। और राजस्थान का अजमेर शहर घुंघरा घाटी में बसा हुआ है। अजमेर कौन सी घाटी में? घुंघरा घाटी। कौन सी घाटी? क्या क्वेश्चन पूछा जाए घुंघरा घाटी कहां पर? अजमेर। कहां पर? अजमेर कौन सी घाटी? घुंघरा घाटी। कौन सी घाटी? अजमेर किसने बसाया? अजयराज। किसने? अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजयराज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। कौन सा? प्राचीन नाम गढ़बीटली। प्राचीन नाम? वर्तमान नाम? तारागढ़। वर्तमान नाम? मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? घुंघरा घाटी। कौन सी घाटी? ये अजयराज एक बार अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, महफिल चल रही थी, पैक बन रहे थे, जाम लग रहे थे, और इतिहास गवाह कि आदमी शराब पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलता। एक ही झूठ बोलता है, मैंने पी नहीं रखी है। और ज्यादा पी लेता है तो फिर दूसरी झूठ बोलता है, अभी चढ़ी नहीं है, पूरा हो से पूरा तू क्या। और एक सेंटेंस तो कंपलसरी बोलता है, तू भाई है मेरा। पीने के बाद जरूर बोलता है। अरे मैडम बड़ा अनुभव है आपको। मैडम बोलती है, ऐसे भी बोलता है कि बाइक नहीं चलाऊंगा। आपको कैसे पता? कोई बात नहीं, है ना। और देखो आदमी शराब पीने के बाद में अपने रियल नेचर पे आता है।
जिसका जो वास्तविक नेचर होता है ना उस पे आ जाता है। देखो ब्राह्मण बनिया का वास्तविक नेचर होता है शांत प्रवृत्ति का, ओजस्वी नहीं होता। तो कभी आप देखना कोई ब्राह्मण या बनिया शराब पी लेता है ना, तो शराब पीने के बाद रोटी भी नहीं खाएगा और पीने के बाद क्यों? उसका नेचर शांत प्रवृत्ति का होता है। और कभी राजपूत को दारू पिलाना, आप जाट गुर्जर यादव इनको दारू पिलाना, ये दारू पी के रोड पे भागते हैं और चाहिए। क्यों? क्षत्रिय हैं ये लोग, ओजस्वी हैं, वीरता है इनके अंदर। और ये दारू पीने के बाद बात करते हैं कम और हाथ चलाते हैं ज्यादा, सीधा अटैक। अरे भाई रुक जा रे दादा यार, ऐसे क्यों करा? सीधा अटैक करते हैं। अजय राज दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो अजय राज के दोस्त बोलते हैं, इस तरह का कोई वो नहीं है, मैं आपको याद करवा रहा हूं इस माध्यम से। तो अजय राज के दोस्त बोलते हैं कि अजय राज, इतने प्रतापी शासक हो आप, इतने महान शासक हो, कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। अजय राज बोलते हैं, तू भाई है मेरा, बताओ ऐसा क्या करके जाऊं, जो आप कहोगे वही करके जाऊंगा। तो इनके दोस्त बोलते हैं कि अजय राज एक काम करो, अपने नाम के सिक्के चला जाओ, अपने नाम के सिक्के चला दो। यदि आपने अपने नाम के सिक्के चला दिए ना, तो आपके मरने के बाद भी चलते रहेंगे और लोग आपको याद करते रहेंगे। अजय राज ने कहा, तू भाई है मेरा। और अजय राज ने कहा, जो कह रहे हो ना वही होगा। और अजय राज ने अपने नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। इसी बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ था। अजय राज ने अपने नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन पूछा जाए, किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? अजय राज। किसने? अब अजय राज ने अपने नाम के चांदी और तांबे के जब सिक्के चलाए थे, अब सिक्के चलाए थे, तो अजय राज को घर आने में थोड़ी देर हो गई। ये अपन सोमेश्वर, सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय है, जो इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं। फिर एक पृथ्वीराज सिसोदिया, फिर आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पृथ्वीराज कछावा, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पृथ्वीराज राठौड़। अब वहां पृथ्वीराज राठौड़ दो दो हुए थे। एक पृथ्वीराज राठौड़ वो जिन्होंने एक रचना लिखी थी, बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, जो गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखी गई थी। दो पात्र थे, पाथल और पीथल। और एक पृथ्वीराज राठौड़ और पढ़ेंगे, जो औरंगजेब के दरबार में शेर को पकड़ते हैं और शेर को पकड़ के चीर देते हैं। शेर को पकड़ के मार दिया था, चीर दिया था, आर पार फाड़ दिया था शेर को। औरंगजेब डर गया, और जिस आदमी ने शेर को मार दिया, इसको कौन रोकेगा? इसको रोकना बहुत मुश्किल है, जिसको औरंगजेब ने जहरीले कपड़े पहनाकर मरवा दिया था। औरंगजेब ने देखा कि ऐसे आदमी को मारना अपने आप में बहुत मुश्किल हुआ करता है, और औरंगजेब ने उस पृथ्वीराज राठौड़ को जहरीले कपड़े पहनाकर मरवा दिया था। जबकि यह है पृथ्वीराज सिसोदिया। सिसोदिया जो राजवंश था वो मेवाड़ के अंदर हुआ करता था। राठौड़ राजवंश जो हुआ करता था वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ में हुआ करता था। कछवाहा जयपुर में हुआ करते थे, जबकि चौहान अजमेर, नाडोल, सांबर, जालोर, हाड़ौती में कोटा, बूंदी और सिरोही में हुआ करते थे। अब वो बात अलग है कि शाखा इनकी अलग अलग नाम से जानी जाती थी। तो सोमलेखा किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? अजय राज। किसने? किस रानी का नाम? सोमलेखा। किस रानी का? या तो आप ऑप्शन में सोमलेखा मिल जाएगी या ऑप्शन में सोमलवती मिल जाएगी। सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? सोमलपुर गांव। कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? किसकी पीठ है? बादाम सापीर। किसकी? संप्रदाय कौन सा? उबई संप्रदाय। कौन सा? मैंने अभी आपको बताया था कि गुजरात का एक चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम। पराजित किसने किया? विग्रहराज द्वितीय। पराजित किसने?
जबकि गुजरात का ही दूसरा चालुक्य शासक था जिसका नाम था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। और मूलराज द्वितीय को पराजित किया था अजयराज ने। अभी भी मैंने बोला था कि ध्यान रखना, मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय, और मूलराज द्वितीय को पराजित किसने किया था? अजयराज। किसने? अजयराज। अजयराज ने गुजरात के मूलराज द्वितीय को पराजित किया। गुजरात के साथ साथ एक मालवा का शासक था जिसका नाम था नरबर्मन। मालवा का शासक था नरबर्मन, और अजयराज ने आक्रमण कर दिया था नरबर्मन पर। किस पर आक्रमण किया? नरबर्मन। किस पर? नरबर्मन। और नरबर्मन हुआ करता था मालवा का, और मालवा के नरबर्मन को पराजित किया। किसको पराजित किया? नरबर्मन। गुजरात में किसको? मूलराज द्वितीय। गुजरात में मूलराज द्वितीय, मालवा का नरबर्मन। मालवा का। और नरबर्मन का एक सेनापति था जिसका नाम था सुलहन। नरबर्मन का सेनापति कौन? सुलहन। और सुलहन को बंदी बनाया, बंदी बनाकर घोड़े पर बांधा, और घोड़े पर बांध के ले आया था अजयराज। किसको बंदी बना के ले आया था? सुलहन। किसको? किसको? किसका सेनापति? नरबर्मन। किसका? नरबर्मन कहां का? मालवा। कहां का? गुजरात में। किसको पराजित किया? मूलराज द्वितीय। किसको? मालवा का नरबर्मन। मालवा का सेनापति सुलहन। सेनापति बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। कौन लाया? अब देखो ये शब्द एक जैसे शब्द कई मिलेंगे आपको। सुलहन, जलहन, कलहन, अलहन और बलहन। बहुत सारे शब्द एक जैसे। सुलहन, जलहन, कलहन, अलहन, बलहन। सुलहन कौन था? नरबर्मन का सेनापति, जिसे बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। जलहन कौन था? आगे पुस्तक पढ़ेंगे अपन एक पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने तीर निकाला, मोहम्मद गौरी को मार दिया। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई थे, लेकिन चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही शांत हो गए। तो पृथ्वीराज रासो को पूरा उनके बेटे ने किया था। बेटे का क्या नाम था? जलहन। आ गया था कलहन। जब गुर्जर पतिहार राजवंश पढ़ेंगे तो गुर्जर पतिहार राजवंश का एक शासक हुआ था मिहिर भोज। गुर्जर पतिहार वंश का एक शासक हुआ था मिहिर भोज, जिस मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया। जिस मिहिर भोज को, उस मिहिर भोज के साम्राज्य के बारे में इसी कलहन ने लिखा था, और कलहन की पुस्तक थी रास्तरंगिनी। कलहन की पुस्तक थी रास्तरंगिनी, और रास्तरंगिनी में कलहन ने लिखा था कि मिहिर भोज का साम्राज्य कश्मीर तक हुआ करता था। ऐसा लिखा था कलहन ने। कलहन की पुस्तक थी राज तरंगिणी। अलहन कौन था? आगे पढ़ेंगे अपन नाडोल के चौहान। तो नाडोल के चौहानों का एक राजा हुआ था जिसका नाम था अलहन। शुरू करेंगे जालोर के चौहान। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने। उस कीर्तिपाल के पिता का नाम था अलहन। कीर्तिपाल के पिता का क्या नाम था? अलहन, जो नाडोल का एक राजा हुआ करता था। जबकि रणथंबोर के चौहान पढ़ेंगे तो रणथंबोर के चौहानों का एक शासक था बलहन। रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंद राज ने। गोविंद राज का बेटा वल्हन, वल्हन का प्रहलादन, प्रहलादन का वीर नारायण, वीर नारायण का बागवट, बागवट का जैत सिंह, और जैत सिंह का हमीरदेव चौहान। तो नाडोल शाखा का एक राजा रहा था बलहन, जबकि रणथंबोर का एक राजा रहा था बलहन। नाडोल का रहा था अलहन। राज तरंगिनी के लेखक हैं कलहन। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया जलहन, और नरवर का सेनापति था सुलहन। अजयराज ने मालवा में किसको पराजित किया? नरवर्मन। किसको? गुजरात का मूलराज द्वितीय। गुजरात का मालवा का नरवर्मन। मालवा का सेनापति कौन? सुलहन। सेनापति
बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। कौन लाया? पत्नी कौन थी? सोमलेखा। पत्नी कौन? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? सोमलपुर गांव। कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? पीठ किसकी? बादाम शाह पीर। किसकी? संप्रदाय कौन सा? उबेसी संप्रदाय। कौन सा? गुजरात में किसको पराजित किया? मूलराज प्रथम। गुजरात में मूलराज द्वितीय। मूलराज प्रथम को किसने पराजित किया? विग्रहराज द्वितीय। किसने? मालवा का नरवर्मन। मालवा का सेनापति सुलहन। सेनापति। अब जैन धर्म आपने देखा होगा, जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबरों में शास्त्रार्थ की लड़ाई चल रही थी। दिगंबर तो बोलते हैं हम श्रेष्ठ हुआ करते हैं और श्वेतांबर बोलते हैं हम श्रेष्ठ हुआ करते हैं। तो दोनों शास्त्रार्थ के लिए लड़ रहे थे। शास्त्रार्थ मतलब पांडित्य के ऊपर, विद्वता के ऊपर दोनों में बात चल रही थी। तो बात विद्वता की चल रही थी। बात जब विद्वता की चल रही थी तो दोनों ने कहा कौन विद्वान हुआ करता है, तो दोनों में लड़ाई चल रही थी शास्त्रार्थ की। अब शास्त्रार्थ की लड़ाई चल रही, फैसला कौन सुनाए? फैसला कौन सुनाएगा? जो ज्यादा विद्वान होगा वो फैसला सुनाएगा। तो बताया गया कि फैसला सुनाने के लिए खड़ा कर दिया जाए अजयराज को। मतलब अजयराज जो है वो दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में जो शास्त्रार्थ चल रहा था, उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज। किसने? क्वेश्चन पूछा जाए दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज। दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करता है अजयराज। दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज। किसने? इन्हीं अजयराज के द्वारा एक स्वर्ण कलश बनाया गया था। अजयराज ने स्वर्ण कलश बनाया और स्वर्ण कलश बना के पार्श्वनाथ मंदिर पर चढ़ा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाए किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था? अजयराज। किसने? दिगंबर और श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने की? अजयराज। किसने? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? अब देखो दो शब्द एक जैसे मिलेंगे आपको। एक शब्द मिलेगा चौहान वंश का स्वर्ण काल। क्वेश्चन पूछा जाए चौहान वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो आंसर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। जिन विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल, चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल, और साम्राज्य निर्माण काल पूछा जाए तो किसका है? अजयराज। किसका? अजयराज। क्वेश्चन पूछा जाए चौहान वंश का स्वर्णकाल किसका काल है? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का स्वर्णकाल किसका? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? अजयराज के शासनकाल को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। जबकि चौहान वंश का स्वर्णकाल किसका काल है? विग्रहराज चतुर्थ। दिगंबर और श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने की? किसने की? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? गुजरात का कौन था? मूलराज द्वितीय। गुजरात का मालवा का नरवर्मन। मालवा का सेनापति सुलहन। सेनापति सुलहन को बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। कौन लाया? दिगंबर और श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने की? अजयराज। किसने? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1 गंगा, नंबर 1, नंबर 2 मतंगा शासक, नंबर 2, नंबर 3 खुर्र जोंधकार, नंबर 3 पराजित किसको? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का? गुजरात। कहां का? माता कौन सी? आशापुरा माता। माता कौन सी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर?
कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? पेवासा। कहाँ पर? महेंद्र को किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने? उपाधि कौन सी? महाराज रुद्रराज। कौन से? कौन सा अभिलेख? 17 अभिलेख। कौन सा? बैरीघट्ट गोविंद। बैरीघट्ट। अंबा प्रसाद कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? पराजित किसने? बागपति राज द्वितीय। किसने? चालुक्यों को किसने मारा? पृथ्वीराज प्रथम। किसने? अजमेर किसने बसाया था? अजयराज। किसने? अजमेर को राजधानी किसने? किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? कौन सा? प्राचीन नाम। प्राचीन नाम। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सोदिया। मरम्मत किसने? क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? रानी कौन? रानी कौन? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? किस बाबाजी की पीठ है? किसकी? संप्रदाय कौन सा? उभय संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा? गुजरात का मूल राज द्वितीय है। गुजरात का। मालवा का नरवर्मन। मालवा का सेनापति सुलहन। सेनापति। बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। कौन लाया? दिगंबर श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने की? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? सबको बोलना है। विग्रहराज द्वितीय की कितनी उपाधि? कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 खुर्रजोंद का। नंबर 3 पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। कहाँ का था? कहाँ का? माता कौन सी? माता कौन सी? कहाँ पर? बड़ौच। कहाँ पर? बड़ौच कहाँ पर? कहाँ पर? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर? पेवासा। कहाँ पर? महेंद्र को किसने पराजित किया? दुर्लभ राज। किसने? बैरीघट्ट कौन है? बैरीघट्टे गोविंद। बैरीघट्टे। अंबा प्रसाद कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? पराजित किसने किया? बागपति राज द्वितीय। किसने? मेवाड़ पर अधिकार कर पाया क्या? कर पाया। 700 चालुक्यों को किसने मारा? पृथ्वीराज प्रथम। किसने? अजमेर किसने बसाया? किसने? अजमेर को राजधानी किसने? किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? कौन सा? प्राचीन नाम। प्राचीन नाम। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। मरम्मत किसने? मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? क्या बोलते? पत्नी कौन थी? पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? किस रानी ने? किस रानी ने? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहां पर? कहां पर? किस बाबाजी की पीठ? किसकी? संप्रदाय कौन सा? कौन सा? गुजरात का कौन था मूल राज द्वितीय? गुजरात का। मालवा का। मालवा का सेनापति। सेनापति। बंदी बनाकर अजयराज। बंदी बनाकर दिगंबर और श्वेतांबरों की अध्यक्षता। स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? स्वर्ण काल किसका? विग्रहराज चतुर्थ। स्वर्ण काल। ये शुरुआत के 4 शासक जो पढ़े थे ये थोड़ा सा थ्योरिकल वाला हिस्सा है। आज आपके पास इनको रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन 4 शासकों के बारे में लिख लीजिएगा। घर जाके एक बार देखोगे तो ठीक रहेगा।
आगे बताऊंगा, अभी टाइम हो गया ना। पूरा टॉपिक है ये, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति, पूरा अलग अलग है। अरे अरे भाई, अरे गजनी के शासक।
गजनी के शासकों को, सही है, गजनी के शासकों को आक्रमण करने से रोका। उतार लेना आप लोग ना।